दोस्तों, आपका वेलकम है अपने YouTube चैनल स्टॉक टिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के बारे में। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल जो शेयर है, जो आज की बहुत रॉक कर चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है उसके आए हुए रिजल्ट, और उसके रिजल्ट आने के बाद दोस्तों धमाकेदार उसका एक आगाज हो चुका है। क्या ये शेयर आगे बढ़ सकता है क्या? दोस्तों, एक मिनट आपको रुकाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप ये शेयर लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि शेयर में उतनी जान है, शेयर उतना पावरफुल है। मगर दोस्तों इसका राइट इशू आ रहा है, तो राइट इशू के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका रिजल्ट आया इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से इसका टेक्निकल चार्ट हमें कुछ बातें बयां करने की कोशिश करता है उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे जानने की। और डेफिनेटली उसका फंडामेंटल तो जानना ही बहुत ज़रूरी होता है हमें, क्योंकि हम भले ट्रेड छोटा करें या फिर बड़ा करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो डेफिनेटली हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि ये छोटी जो शेयर है या फिर बड़ी शेयर है, ये कम समय में या ज़्यादा समय में कितना रिटर्न दे सकती है अपने फंडामेंटल बेसिस पे, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उसके टेक्निकल चार्ट पे, फिर जाएंगे फंडामेंटल, फिर जानेंगे कुछ ज़रूरी न्यूज़ जिसके कारण हम समझ सकते हैं जो कि आने वाले वीक्स में ये किस तरह से ट्रेड कर सकता है। हमारे टेक्निकल चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से ये शेयर इस लेवल के साथ आगे चला गया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इसके आने वाले रुझान रह सकते हैं। दोस्तों, मैंने हमेशा मेरे टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेरे कुछ पर्सनल व्हाट्सअप आते हैं, तो मैंने उसमें M&M फाइनेंशियल को रिकमेंडेड किया था बाइक के लिए। तो मैंने लगभग मुझे याद है, इसको मैंने ट्रेड करने के लिए कहा था 196 के आसपास, उसको कहा था बाय कर लीजिए, अच्छा शेयर है, बढ़िया, इसमें आपको पुल बैक आ सकता है और आपको प्रॉफिट बन सकता है। तो देखिए, जैसे कि ये शेयर यहाँ पे गया, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा गिरावट दिखाई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को लगा कि अभी ये गिरावट और तेज हो सकती है। मगर मेरे हिसाब से जब मैंने जो इसका जो एक पेपर वर्क करने के बाद मैंने समझा कि इसमें अभी गिरावट नहीं है, अभी इसमें थोड़ा जान और दमखम बाकी। जिस तरह से जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये रहा ग्रीन कैंडल, जो कि बहुत कुछ बयां कर रहा था आने वाले दिनों के बारे में। ये कह रहा था कि मुझे अपर साइड रहना है। देखिए, उसके बाद जो सेशन गुजरे है, उस सेशन में भी कुछ, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये शेयर अपने आप को काबू करते हुए, कंट्रोल करते हुए ऊपर चला गया है। तो ऊपर की लेवल की बात करेंगे तो ये कहाँ तक बढ़ सकता है, तो देखिए मैं बात करूंगा, ये ज़्यादा ऊपरी लेवल की बात नहीं करने वाला। लगभग 225 का लेवल इसके अभी दिख रहा है। 225 का लेवल अचीव करते ही आपको रिवर्सल की चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा, और आपको मालूम है आने वाले दिनों में इसमें क्या आ रहा है। दोस्तों, इसको आने वाले दिनों में आपको दिख रहा है इसमें राइट इशू दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आने वाला पल किस में है। दोस्तों, थोड़ा सा गिरावट दिखेगी, मगर ये समझना है आपको राइट इशू मिल रहा है 53, लगभग 50 रुपीज़ के आसपास। और अभी के लेवल से बात करते हैं 76% की, वहाँ पे हमें क्या दिखने वाली है, बड़ी हमें। तो याद रखिएगा, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, अगर राइट इशू में आपको चांस मिल रहा है लेने के लिए, तो डेफिनेटली लेना चाहिए राइट इशू में। और तो चलिए जानते हैं हम इसमें आने वाले दिनों के टारगेट क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है, ये वीकली टारगेट पे देख रहा है अभी 250 रुपीज़। तो और बात करेंगे नीचे साइड में, तो दोस्तों अभी मैंने कहा है राइट इशू आ रहा है 50 रुपये, तो डेफिनेटली इसमें बड़ी से बड़ी हमें कुछ चीज़ें देखने मिलने वाली है। रिजल्ट आया, किस तरह से इसने रिजल्ट में हमें जो सपने दिखाए ये शायद सच होगी या फिर गलत ठहराएगी, हमें ये सब जानेंगे न्यूज़ में। बहुत मज़ा आया कि ऐसे शेयर में रैली आनी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जो इन्वेस्टर है अपना पैसा गंवा रहे या फिर बना रहे, ये उनको समझ में आता है। तो बहुत सारे क्या होता है शेयर में, वो अपना पैसा लगाते हैं और शेयर वहीं पे स्टक हो जाता है या फिर वहीं पे रुक जाता है, तो थोड़ा सा तकलीफ उनको हो जाती है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया से बढ़िया पैसा हुआ इसमें बनते हुए आपको दिख सकता है। और ये वहाँ पे देख सकते हैं M&M फाइनेंशियल का 229 रुपीज़ पॉइंट 60 का यहाँ पे चल रहा है उनका एक लेवल। यहाँ पे कैपिटल का लगभग 14,183.88 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ईपीएस देखिए 14 रुपये के ऊपर, 14.5 रुपये के ऊपर ईपीएस। और पी की बात करें तो पी भी 15.5 के ऊपर के लगभग ट्रेड करता है। यहाँ पर 1 रुपये इनको लॉस में दिखता हुआ, मगर ये शेयर बढ़िया है, तो अपने आने वाले दिनों में अपना और ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हुए दिखा सकता है। और डिलीवरीज की बात करें तो 961 डिलीवरी इतने तेज़ी में भी आज इसमें ट्रेड हुआ है, और बिक वाली भी ज़्यादा हुई है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 183.96 की इसकी बुक वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा है कि बुक वैल्यू के आसपास खेलता हुआ शेयर रहेगा या फिर उसके नीचे वाली लेवल पे है, तो उसको बाय करना चाहिए। और वहाँ से ये शेयर देखिए रॉक बन चुका है अपनी बुक वैल्यू के आसपास की लेवल से। तो अभी जानेंगे उसके बारे में कुछ बातें जो कि हमें बता रही है कुछ ज़रूरी, जिसके कारण हमें समझ में आता है कि इस शेयर में हमें कहाँ तक जो बाइंग के मोटिव है उसको समझना है।
तो देखिए बाइंग के मोटिव के लिए हमें समझना होता है उसका ट्रेंड क्या कह रहा है। इसका ट्रेंड टोटली वेरी बुलिश बन चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें आए दिन अभी एक बड़ी बड़ी डील्स होती रहेगी, जो कि हमें एनएससी की साइड पे देखने मिल सकती है जब ये डील्स होती है। तो लगभग 8:59 पे ये लगभग 9:16 पे ये डील हुई थी आज ही के दिन, और लगभग ये जो डील हुई थी 37,000 माफ कीजिएगा 3,75,515 यहाँ पे जो क्वांटिटी वो डील हुई थी लगभग 28 रुपीज़ के आसपास ये डील हुई थी रुपीज़ के आसपास, जो कि बहुत ही बढ़िया एक प्राइस लेवल रहा था। तो देखिए ये शेयर कितना ऊपर है, अभी भी जो प्राइस लेवल दिया था डील का उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ। ईयर टू डेट टिल डेट में देखेंगे तो 28.80% यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है दोस्तों, लॉस दिया है। और 1 ईयर की बात करें तो 17.68% यहाँ पे उन्होंने रिटर्न दिया है। और 28% यहाँ पे मतलब लगभग 29% उन्होंने रिटर्न दिया है 1 मंथ में। और 3 मंथ की बात करें तो 52.25% यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और 6 महीने की बात करें तो 37% यहाँ पे लॉस है। 1 ईयर की बात करें तो 35.91% यहाँ पे लॉस है। और 2 ईयर्स की टोटली बात की जाती है यहाँ पे 51.04% यहाँ पे लॉस देता हुआ ये शेयर दिख रहा है। आने वाले दिनों में रॉक कर सकता है, मगर दोस्तों कुछ बातें जानना भी बहुत जरूरी होती है जिसके कारण हमारा प्रॉफिट बनता है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे फाइनेंशियल जो रिजल्ट आया है इस शेयर का, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है जो इस शेयर में जो कि आपका प्रॉफिट बनता है आपको दिखता है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं होता है। मगर आप अगर प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हैं तो उसके पहले बहुत कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में, किस तरह से इसको ट्रेड करना है और नहीं करना है। और लेने के बाद अगर सोचेंगे तो दोस्तों ये वही बात हुई, हम सीधा तलवार पे पैर मार रहे हैं या फिर चाकू पे पैर मार रहे हैं। इससे पहले हम ये करके देखेंगे कि ये धार कितनी है, ये चेक कर सकते हैं, या कुछ ये ज़्यादा स्टडी करके इसके बारे में हम पूरा इन डिटेल्स कर सकते हैं। और उसके बारे में अपना जो लॉस प्रॉफिट है वो डिसाइड करने के बाद ये शेयर में ऐसे उतर सकते हैं। आपको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस शेयर प्राइस rose 9% in early trade on July 20 after the company posted robust number for the quarter ended June 2020 and the board of the company approved right issue। देखिए मैंने जैसे कहा कि इसके रिजल्ट भी बहुत आए हैं और इसके अप्रूव किया है किसके लिए, राइट इशू के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि इसमें हमें जानना है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ऑन July 18 अप्रूव द कंडीशन ऑफ एन अर्लियर अप्रूव राइट इशू ऑफ अ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू रुपीज टू ईच। देखिए टू ईच का मतलब यहाँ पे हर एक शेयर के पीछे उसका जो फुल्ली पेड वैल्यू इक्विटी का रहेगा वो ₹2 फेस वैल्यू है। उसके बाद में ये जो शेयर है वो राइट इशू के लिए अप्रूव किया गया, उस प्राइस लेवल पे इशू के लिए अप्रूव किया गया है। द बोर्ड ऑफ द कंपनी ऑन June 1, 2020 had approved the fundraising by the company for an amount of not exceeding rupees 3,500 crore through a right issue of its equity shares of the face value of rupees 2 each। देखिए उसका जो राइट इशू के माध्यम से जो फंड राइजिंग किया जाएगा वो 3,500 करोड़ से ज़्यादा नहीं रह सकता, जैसे कि उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से ₹2 उसका फेस वैल्यू रहेगा। ऑन July 18 द बोर्ड अप्रूव द राइट इशू इंस्ट्रूमेंट फॉर द टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड इशू साइज ऑफ द 61 माफ कीजिएगा दोस्तों 61,77,64,960 fully paid up equity shares of the face value of ₹16 each for aggregate amount not exceeding rupees 3,089 करोड़। तो यहाँ पे इतना बड़ा एक इक्विटी यहाँ पे मार्केट में आने वाला जो डेफिनेटली इस शेयर का जो इक्विटी जो राइट इशू कहा गया है दोस्तों, ये डेफिनेटली आपको मालूम है रॉक करने वाला है। थोड़ा सा ध्यान से संभल के करना है आपको, क्योंकि ये शेयर आपका प्रॉफिट जरूर बनाएगा मगर आने वाले दिनों में ये थोड़ा सा डाउन जाके फिर से आपको बड़ी रैली दिखाने की कोशिश भी कर सकता है। क्योंकि देखिए उसका जो राइट इशू का वैल्यू है ₹50 है। ₹50 आप समझ रहे हैं, ₹50 मतलब लगभग यहाँ से 76% के नीचे उसका राइट इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे राइट इशू हो रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा इसमें गिरावट का भी डर बना रहेगा, और गिरावट आती है तो उसमें बाय करने के लिए कोई भी गलती नहीं करनी, आपको उसमें झपट्टा मारना है और आपको प्रॉफिट के लिए उसमें आपको वो क्वांटिटी बाय करनी ही पड़ेगी। द इशू हैज बीन फिक्स्ड एट ₹50 पर fully paid up equity shares including premium of ₹48 fully paid up equity shares. The entire issue price will be payable at the time of making the application and the issue the company said। देखिए जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं दोस्तों उसी समय आपको जो अपनी इक्विटी जो लॉट लेने वाले हो राइट इशू में उसकी जो अमाउंट है आपको उसी समय पेड करनी है, जो कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा न होने के कारण यहाँ पे मार्केट में बाइंग के लिए लोग ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। और यहाँ पे इनको भी मालूम है कि यहाँ पे मार्केट में पेंडेमिक वायरस आया था जिसके कारण बहुत सारे लोगों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है, जिसके कारण इनको मालूम था, इसलिए कंडीशन रखी है कि एप्लीकेशन के साथ कि आपको पैसा पेड करना है। द इशू ओपनिंग डेट इज
जुलाई 28 2020 एंड द क्लोजिंग डेट इज अगस्त 11 2020। देखिए बहुत दिनों का फर्क बनाया हुआ यहाँ पे, लगभग यहाँ पे हम सोच सकते हैं ये 11 दिन और 2 दिन मतलब 13 दिन का यहाँ पे आपको पूरा टाइम मिलेगा, जो कि इसमें आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। द बोर्ड हैज फिक्स्ड द रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ द डिटरमाइनिंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हु विल बी एलिजिबल टू रिसीव राइट इंटाइटलमेंट इन द इशू ऑफ एज पर जुलाई 23 2020। देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट है वो 23 जुलाई बताई गई, जो कि एग्जिट अभी जो ट्रेड करने के लिए मतलब यहाँ पे जो एग्जिस्टर शेयर होल्डर है उनके बाइंग के लिए 23 जुलाई यहाँ पे रिकॉर्ड डेट बताई गई है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम पैसा बनाना चाहते हैं तो ऐसे शेयर में हमें पैसा लगाने की हमेशा सोचनी चाहिए। और बात करेंगे उसके प्रॉफिट के बारे में, किस तरह से उसके जो रिजल्ट आए हैं, कितने बढ़िया रिजल्ट आए हैं, उसके बारे में बात करते हुए तो हम देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। Also the company reported its consolidated profit after tax of 432 crore during the quarter ended June 30, 2020 as against of rupees 1008 crore during the corresponding quarter last year। तो देखिए यहाँ पे 108 करोड़ का उनको लास्ट टाइम क्वार्टर में उनको प्रॉफिट हुआ, तो अब की बार कितना हुआ है दोस्तों 432 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि बहुत ही बड़ा एक मार्जिन है। लास्ट ईयर के एज कम्पेयर टू देखा जाए तो बहुत ही बड़ा मार्जिन प्रॉफिट में कमा है, रजिस्टरिंग ग्रोथ 300% ओवर द सेम पीरियड एज द प्रीवियस ईयर। तो देखिए एक साल के बाद के अगर इसमें ग्रोथ की बात करें तो लगभग इसमें 300% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है किसी शेयर में इतनी ग्रोथ। तो टोटल कंसोलिडेटेड इनकम इंक्रीज बाय 8% 3069 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड जून 30 2020। देखिए यहाँ पे उनकी जो इनकम इंक्रीज हो गई 8%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। द स्टैंडअलोन एसेट अंडर द मैनेजमेंट स्टूड एट 81,436 करोड़ जून 30 2020 एज अगेंस्ट 71,406 करोड़ एज ऑन अ corresponding reporting date last year, registering growth of 14% द कंपनी से। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ होती हुई इसमें दिख रही है, वो बढ़ गया है लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 300% का ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिट में, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जो रिकॉर्ड बन चुका है अभी। और बात करेंगे इसका स्टैंडअलोन एसेट की, तो एसेट में भी इंक्रीमेंट बहुत ही अच्छी बात है। जो 71,000 थी वो अभी 81,000 हो गई, मतलब 10,000 के आसपास यहाँ उनका ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लगभग यहाँ पे रजिस्टरिंग ग्रोथ 14% है, जो कि कंपनी कह रही है, जो कि बहुत अच्छी बात। देखिए दोस्तों कंपनी बता रही है, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सही बात है, हो सकती है गलत हो सकती है। आप जाइए आइडेंटिफाई कीजिए हर चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट बनता है तो आपके दोस्तों का भी प्रॉफिट बनना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू।